दोस्तों, मैं जनपद बिजनौर कस्बा किरतपुर से रोहिल खान। मैं आज आपके सामने एक दर्दनाक खबर लेकर आया हूं। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। जनपद बिजनौर कस्बा किरतपुर के पास एक गांव है शकरपुरी। शकरपुरी के तालिब अहमद 19 वर्षीय युवक थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया। विदेश में, गल्फ में, सऊदी गए हुए थे, अब ये इस दुनिया में नहीं है। इनकी मग़फ़िरत के लिए हम दुआ करते हैं। मगर इनके साथ क्या हादसा हुआ है ये आप एक ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। वो ऑडियो सुनिए, देखिए कि कितनी दर्दनाक बात है। आखिरी शब्द कैसे रहे मोहम्मद तालिब अहमद के, और क्या क्या हादसे वहाँ पर होते हैं। जैसे जो यहाँ से कमाने के लिए गल्फ में जाते हैं, उनके साथ साथ क्या क्या हादसे पेश आते हैं, तो कम से कम समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तालिब अहमद की मग़फ़िरत करे, इनके परिवार को सब्र दे। ऑडियो सुनिए, उसके बाद हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ बने रहें। तालिब 19 वर्षीय युवक था जो अभी इस दुनिया में नहीं है। इनकी एक वॉइस सुन लीजिए आप। रिकॉर्डिंग क्या सुनो यार, बस बहुत परेशान कर रखा। 20 तारीख तक यहीं रहना पड़ेगा, इसमें रूम में बंद कर रखा मुझे। शाम को देखो खाना पीना देगा थोड़ा बहुत, या पानी वानी देगा। बहन के लड़ा परेशान बहुत कर रहा। इसमें डाल रखा गोदाम में बहन के लड़े ने, ताला बंद। ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो मेरे पर केस हो जाएगा, किसी से लड़ाई दंगा या किसी को मार पीट। किसी को बताइए मत ये बात, ठीक है ना। मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलूँगा। सब्र का फल मीठा हो गया, कोई बात ना। ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ। अपने नुकसान से जाऊँगा, कोई बात ना। और अल्लाह मियाँ तो दे गया, कोई बात ना। सिम तलक और तोड़ के फेंक दी बहन उन्होंने। अभी खिड़की में हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रखा मैंने, किसी का बंदे को आवाज़ दे गया। उसके बाद 5-6 मिनट का काम है इधर, और फिर चला जाएगा। और रह गया 10-5 मिनट का काम और रह गया उसका, फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये दर्द भरी आवाज़ तालिब की सुनी जो अब इस दुनिया में नहीं है। 8 जुलाई 2024 को सऊदी के रियाद शहर से सूचना मिली तालिब के परिवार को कि तालिब का इंतकाल हो गया है। तालिब रियाद शहर में 4 महीने पहले गया था। उसको एजेंट ने वीज़ा कोई और दूसरी बताई थी, और दूसरी वीज़ा पर उसको काम करने के लिए वहाँ पर भेज दिया। अब शेख ने वहाँ पर परेशान किया, और उसके पुत्र ने, शेख के पुत्र ने तालिब को मारा पीटा बहुत, और उसको एक गोदाम में बंद कर दिया, जहाँ से उसने बामुश्किल एक वॉइस क्लिप भेजी अपने किसी पहचान वाले को, जिसमें वो कहता हुआ नज़र आ रहा है, बता रहा है, मतलब उसकी आवाज़ है कि मेरे शेख ने मुझे परेशान कर रखा, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, और मेरे साथ क्या हादसा होगा अगर मेरे परिवार वालों को मत बताना, वरना वे परेशान हो जाएंगे। और उसको पहले ही आभास हो गया था अपने कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और अब वो इंतकाल भी हो गया उसका। तो एक तो एजेंटों की गलती ये रहती है कि वीज़ा कोई सी रहती है और दूसरी वीज़ा पर उसको भेज दिया जाता है किसी को भी, और वो भी गलत है। ऐसे एजेंटों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत वीज़ा भेज के ज़िंदगी बर्बाद करते। एक की नहीं, पूरे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कुछ लालच के चक्कर में। और दूसरी बात यह है, अब पहले जैसा माहौल गल्फ़ कंट्री का नहीं रहा। जैसे पहले लोग खुश थे, शेख बहुत खुश रहते थे, अपने काम करवाने वालों से बहुत ज़्यादा मदद भी करते थे, ऐसा सुना था पुराने टाइम में। मगर अब बखेड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा। दूसरे मुल्क के लोग भी वहाँ पर जाने लगे जो कुछ गलतियाँ करते हैं, और जिनका खामियाजा शरीफ लोगों को भुगतना पड़ता है। तो वहाँ पर तो मेरे हिसाब से कि ग़ुलाम की हैसियत ही हो गई है काम करने वाले की, कि जाते कहीं है, और उनकी परमिशन भी इतनी रहती है कि इस कमरे में रहना, उधर जाना, इधर मत जाना, तरह तरह की बातें रहती है। और तालिब अपनी आवाज़ में, दर्द भरी आवाज़ में ये भी कहता है कि मैं क्या शिकायत करूँगा, वे मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगा देंगे, और मेरे परिवार से मत बताना। दिल रो पड़ा दोस्तों। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एजेंटों से निवेदन है कि इस तरह से किसी के साथ ना वो करें जो उसको तकलीफ़ हो। और शेखो, तुम्हारा तो खैर, तुम इतनी अच्छी जगह, सऊदी दुनिया की एक बहुत पाक जगह है,
इस तरह की हरकतें मत करो। बस एहसास हो रहा है बहुत ही, तुम गुलाम के हिस्से इंसानों को मत देखो, वरना ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। बहुत जब पड़ेगी तो बहुत तगड़ी आवाज़ निकलेगी। इतनी पाक जगह पे तुम, जो तुम्हारा नाम था, सब गारत कर रहे हो तुम, हरकतें कर करके नई नई सुनने में आती है। अब तालिब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। और उसका परिवार वाले, सुबह मेरी शकरपुरी गांव के प्रधान तौफीक अहमद से बात हुई थी, उन्होंने भी मुझसे अपील की है, रोहिल भाई आप भी अपने स्तर से कोशिश करो कि उसका शव आ जाए। तो मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि उसका, तालिब का शव भारत लाने में मदद करें और परिवार की मदद करें। एजेंट और जो भी इसमें शामिल था, एजेंट जो था जिसके ज़रिए से वो गया था, अगर उसकी गलती है तो एजेंट को कानूनी कार्यवाही, एजेंट पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अब तालिब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। बस मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अफसोस होता है ये वीडियो सुन के मैं रो पड़ा, और भी उसमें कई सारे क्लिप थे, ऑडियो क्लिप, तो बर्दाश्त नहीं हुए। ये ऑडियो क्लिप आपको सुनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चर्चा का विषय है। इससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी तालिब को के परिवार को, तो भारत सरकार तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए, जिससे कि तालिब जनपद बिजनौर, कस्बा किरतपुर के एक गांव शकरपुरी का रहने वाला था। 19 वर्षीय युवक था, सगीर अहमद पिता का नाम है उनका। सऊदी के रियाद शहर में 4 महीने पहले एजेंट के द्वारा गया था। वहाँ पर शेख ने बंधक बना लिया या जो भी कुछ बात रही, और उसको कमरे में बंद कर दिया, जहाँ उसको खाना भी नहीं दिया गया, मारा पीटा। और अब उसकी 8 जुलाई 2024 को खबर आई कि तालिब का इंतकाल हो गया। ये पूरी बात है, और बाकी तो उसने दर्द भरी आवाज़ में थोड़ा थोड़ा बता दिया अपना। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। मैं कस्बा किरतपुर से रोहिल